नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपका मुद्दा देख रहे हैं आप, और आपके मुद्दे में अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय बेहद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पदभार संभाल लिया है और संभालते ही सीएम लगातार अलग अलग विभागों की बैठकें ले रहे हैं। वहीं पहली कैबिनेट में ही धान बोनस पर भी बड़ा फैसला लेकर के सीएम साय लाइमलाइट में भी आ गए। आज चर्चा इसी मसले पर और कुछ सवाल ये कि पदभार संभालते ही एक्शन में दिखाई दे रहे हैं विष्णुदेव साय। पहली कैबिनेट के पहले फैसले से सीएम ने विपक्ष को क्या चित्त कर दिया? नए सीएम विष्णुदेव साय धान पर दे रहे हैं विशेष ध्यान, और साय के सामने मोदी की गारंटी को लागू करवाने की जो चुनौती है वो कितनी बड़ी चुनौती है। और सवाल यह भी कि धान पर बोनस के बाद साय का अगला बड़ा फैसला क्या होगा। तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए खास मेहमानों का एक पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा चर्चा के लिए। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। मुख्यमंत्री का चार्ज संभालते ही विष्णुदेव साय लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। 14 दिसंबर को जहां पहली कैबिनेट बैठक में साय ने कई अहम फैसले लिए, वहीं 15 दिसंबर को भी मंत्रालय में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। एक तरफ साय जहां शासन प्रशासन में पारदर्शिता को लेकर सख्त दिख रहे हैं, तो वहीं अधिकारियों के साथ भी नए सीएम तालमेल बैठा रहे हैं। सीएम ने पहली ही बैठक में शासन और प्रशासन को विकास की गाड़ी के 2 पहिए बताते हुए टीम वर्क के साथ काम करने की बात कही। उधर अब नए सीएम मोदी की गारंटी को लेकर भी एक्टिव दिख रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी नाम से बीजेपी ने चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किया था। विष्णुदेव साय ने सीएम पद की शपथ लेते ही मोदी की गारंटी पर काम करना शुरू कर दिया। 13 दिसंबर को शपथ लेने के बाद 14 दिसंबर को कैबिनेट की पहली बैठक हुई। पहली बैठक में किसानों से जुड़े धान बोनस पर अहम फैसला लिया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने चुनावी वादों की लिस्ट मुख्य सचिव को सौंप दी है। मोदी की गारंटी वाला घोषणा पत्र मुख्य सचिव अमिताभ जैन को दिया गया है। अब मुख्य सचिव अधिकारियों की टीम के साथ मिलकर योजनाएं तैयार करेंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान का मुद्दा भी हमेशा से किंग मेकर रहा है, लिहाजा विष्णुदेव साय का इस पर भी खास फोकस दिख रहा है। यही वजह है कि पहली कैबिनेट बैठक में ही सीएम ने धान बोनस को लेकर बड़ा फैसला ले लिया था। जानकारी के मुताबिक किसानों को धान बोनस की राशि का भुगतान किया जाना है। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है। 25 दिसंबर का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। 25 दिसंबर को 5,000 करोड़ रुपए का बोनस बांटने की तैयारी है। किसानों का साल 2016-17 और 2017-18 का बोनस बकाया है। 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस की राशि दी जाएगी। ये पैसा छत्तीसगढ़ के 13,28,000 किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा कई और वादे हैं जो चुनाव के दौरान किए गए थे और जिन्हें सरकार बनते ही दिसंबर महीने से लागू करने का वादा किया गया था। उधर खबर ये भी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसे देखते हुए जल्द ही साय सरकार अयोध्या दर्शन योजना भी लॉन्च कर सकती है। मतलब अभी एक के बाद एक और बड़े फैसले विष्णुदेव साय की सरकार की ओर से देखने को मिल सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी की गारंटी लागू करने को लेकर के सबसे ज्यादा गंभीर और प्राथमिकता के तौर पर काम करते नजर आ रहे हैं विष्णुदेव साय, और धान को लेकर के विशेष ध्यान दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो गरीबों के लिए आवास योजना की बात है, उस पर भी उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया है। सवाल यह है कि इन फैसलों से क्या उन्होंने विपक्ष को चित्त कर दिया है, और इससे जो छत्तीसगढ़ में बीजेपी पिछली बार एक बड़े झटके से उभरी थी, अब इस बार जब जनता ने दोबारा भरोसा जताया है, तो क्या इसका असर यह है कि आने वाले वक्त में जनहितैषी काम बहुत जोरों पर होंगे? तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे, और खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया। उनसे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार याज्ञवल्क मिश्रा भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन अशोक बजाज जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक बजाज जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा अभय नारायण राय हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। अभय नारायण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभय नारायण जी, मैं पहले आपके ही पास आना चाह रहा हूं कि देखिए, छत्तीसगढ़ को लेकर के आपका भी वचन पत्र था, जाहिर सी बात है मोदी की गारंटी के नाम से संकल्प पत्र बीजेपी का भी था, लेकिन इतने बड़े बड़े फैसले,
मतलब ऐसा लग रहा था कि इसके लिए फंड कहां से लाया जाएगा। 89,000 के करीब 89,000 करोड़ का कर्ज है प्रदेश पर, तो आवास योजना के लिए फंड कहां से आएगा, महतारी वंदन योजना के लिए कर्ज कहां से आएगा, और धान खरीदी के लिए कैसे बोनस दिया जाएगा। मुझे लग रहा था कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस पर घेरा जाएगा, लेकिन घेरने का मौका अभी तक तो मिल नहीं रहा है शायद। अभय नारायण जी। निश्चित रूप से पहली कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं वही फैसले हैं जिनकी घोषणा पत्र में या मोदी गारंटी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सामने रखा था। आवास का जहां तक प्रश्न है, आवास को लेकर केंद्र का पैसा ही रुका हुआ था। राज्य सरकार तो अपना काम कर रही थी और राज्य सरकार का पैसा जमा भी था। फिर भी अगर केंद्र के पैसे भी आ गए और उन्होंने जारी कर दिया 18 लाख आवास की, तो वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अच्छा काम किया। आवास की आवश्यकता थी छत्तीसगढ़ को। धान की जहां तक बात है, केवल अभी 2 साल के बोनस की जिन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे, तो जो बकाया बोनस है, जो रमन सिंह सरकार का ही बकाया बोनस था 15-16 और 16-17 का, तो उस पैसे को ये देंगे। तो 25 दिसंबर की डेट भी इन लोगों ने घोषणा पत्र में कर रखी थी कि 25 दिसंबर को स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, उस दिन हम इस पैसे को देंगे। दोनों घोषणा को पूरी करते नजर आ रहे हैं। इसके लिए प्रयास उनके चालू हो गए हैं। लेकिन अभी भी जो 3100 रुपये समर्थन मूल्य था और 21 कुंटल लेने का काम मेरी जानकारी में आज दिनांक तक चालू नहीं हुआ है। हाँ, उसके लिए भी किसान इनकी ओर देख रहे हैं। लेकिन मैं बधाई देता हूं, सरकार से उम्मीद करता हूं कि सरकार किसान के लिए काम करे, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने 5 साल तक किसानों की सेवा की और पूरे हिंदुस्तान में किसानों की आय को दुगनी करने का काम छत्तीसगढ़ में किया था। 2500 रुपये कुंटल की समर्थन मूल्य घोषणा के बाद जो हमारी अंतर की राशि थी बढ़ते बढ़ते 2700 चली गई थी और अब हमने भी 3200 की घोषणा की थी कि हमने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 3200 रुपये समर्थन मूल्य करेंगे। तो किसान इस चुनाव के केंद्र में रहा। नहीं, और मुझे लगता है कि आप कहीं हल्का सा जो है जाता है हिंदुस्तान में। जो अभय नारायण जी, मेरी जो जानकारी है, मैंने जहां तक आपका घोषणा पत्र पढ़ा देखा, उसमें यही तो बात है कि 3100 का बड़ा वादा कर दिया था बीजेपी ने, लेकिन आप 2500 से थोड़ा आगे बढ़े थे, लेकिन 3100 या 3200 नहीं कर पाए थे। शायद 27 या 2900 था, लेकिन 3000 भी नहीं था। तो वो एक बड़ी वजह नहीं। 3200 हमारी घोषणा थी कि हम 3200 देंगे सरकार बनेगी तो। अच्छा, ठीक है, हो सकता है कि मैं तक तो पहुंच गए थे। हाँ। समर्थन मूल्य और जो अंतर की राशि होती थी राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो हम राशि देते थे 4 किस्तों में, हाँ। वो 2700-2800 तक जा चुकी थी। और इस चुनाव के पहले हमने घोषणा पत्र में 3200 का वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3200 रुपये समर्थन मूल्य देंगे। ठीक है, लेकिन वो 21 कुंटल किया था उन्होंने प्रति एकड़, और हमने 20 कुंटल ही रखा था, और 20 कुंटल इसी वर्ष से हम ले रहे हैं। ठीक है, अशोक बजाज जी लेना चालू है। हाँ, ठीक है, अशोक बजाज जी। अभय नारायण जी तो देखिए आपकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब आप अपने घोषणा पत्र पर और सबसे बड़ी योजनाओं पर पहली कैबिनेट से अमल करना शुरू कर देंगे, तो जाहिर सी बात है न सिर्फ लोग चौंकेंगे बल्कि इस पर आपकी तारीफ भी करेंगे, और आप तारीफ के हकदार हैं। इसको लागू करना भी लेकिन चुनौती होगा। लेकिन सवाल यह कि इसको लेकर के वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा। प्रदेश पर आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा है, और अगर हम देख रहे हैं आपकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए तो तकरीबन 45,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा चाहिए, और 90,000 करोड़ तो अभी प्रदेश पर बोझ है ही। ये पैसा आएगा कहां से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं बहुत सोच समझ वित्तीय प्रबंधन के बारे में हमारे आर्थिक विशेषज्ञ जो उन्होंने चिंतन किया है और पूरा प्रबंधन होगा। और जो वादा छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं को, जनता को दिया है, वो मोदी की गारंटी है, वादा निभाएंगे हम। अभी अभय नारायण जी ने स्वागत किया है हमारी निर्णयों का, हमारी नई सरकार की नए फैसलों का उन्होंने स्वागत किया है, उनको धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन हमारी सरकार ने अभी देख लीजिए, अभी 48 घंटे हुए सरकार का गठन हुए, 48 घंटे में
सरकार पूरी तरह एक्शन में आ गई, लगातार काम करने के मूड में है। सरकार कोई भी एक पल भी अपना गंवाना नहीं चाहती, क्योंकि जनता से हमने बहुत वादा किया है और जनता को हमसे काफी उम्मीदें हैं। 5 साल में जिस तरह से इनको ठगा गया, धोखेबाजी हुई, वादा खिलाफी हुई, उसके कारण जनता पूरी तरह निहार रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उनको पूरा भरोसा है। ठीक है। और मैं तो ये कह जी ठीक है, लेकिन देखिए कई और बातें, जैसे उन्होंने भी जिक्र कर दिया कि धान का समर्थन मूल्य कैसे देंगे। अभी तो आप बोनस देने की बात कर रहे हैं, लेकिन समर्थन मूल्य पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, ना ही इस पर बात ही की गई है। फिर पीएससी घोटाला करने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई थी। महादेव ऐप पर सट्टेबाजों को दिसंबर में ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ये बातें कही गई थी। आज तो हमारे घोषणा पत्रों की फहरिस्त जो है सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को सौंपी है। अब उस सब पर मंथन होगा और जहां जहां गड़बड़ियां हुई हैं उन गड़बड़ियों के बारे में भी निर्णय होंगे, जो वादे किए गए हैं उन पर भी निर्णय होंगे, और जो हमारी नीतियों के अनुसार हमारे नए कार्यक्रम आएंगे, नए योजनाएं बनेंगी, उस पर भी अब निर्णय करने का समय आ गया है। अब हमने मतलब बिना कोई पल, लेकिन अशोक जी, आपको पता है ना कि महतारी बंधन योजना की जो बात कही गई है आपकी तरफ से, मीटर चालू हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपने तो सीधे कहा था कि जिस महीने सरकार बनेगी, यानी कि दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा, तो मीटर चालू हो गया, उसको आपको देना होगा 30 तारीख को। इस पर भी काम हो रहा है। आप इंतजार तो करिए भाई, सरकार पर भरोसा करिए। नहीं, बिल्कुल भरोसा है। हम कहाँ कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है। जनता ने भरोसा किया है, आप भी भरोसा करिए। मैं तो आपकी भी गारंटी चाह रहा हूं, मतलब वो पूरी गारंटी है ना, मोदी की गारंटी, वो उसके बाद विष्णुदेव की गारंटी, फिर मैं चाह रहा हूं कि अशोक बजाज की भी गारंटी मिल जाए। नहीं, अशोक बजाज की गारंटी कोई मायने रखता। हाँ, मतलब एक आश्वासन मैं कंफर्म करना चाहता हूं, बेसिकली बात। मोदी की गारंटी ही इस देश की जनता पर भरोसा है, और उस भरोसे के आधार पर ही छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाई है। और आने वाले समय में देखिए कि एक सुनहरे छत्तीसगढ़ की ओर। नहीं, लेकिन अशोक बजाज जी, कल जब बैठक परसों हुई, पहली बैठक, उसके बाद फैसला तो लिया गया, लेकिन फैसले के साथ साथ खाली खजाने का भी जिक्र कर दिया था विष्णुदेव साय जी ने। तो वो मैं यही समझ रहा हूं, अनुपूरक बजट से क्या सब चीज की पूर्ति हो जाएगी? मतलब महतारी वंदन, फिर ये बोनस, और उसके बाद आवास योजना का सारा काम। अशोक बजाज जी, खजाना खाली है, इसका जिक्र किया है विष्णुदेव साय जी ने। मैं पूछ रहा हूं, अभय नारायण जी से भी पूछूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको तो ये पता है ना कि खजाना खाली का बता दिया उन्होंने कि खजाना है नहीं भरा हुआ। छत्तीसगढ़ को इन्होंने कर्ज में डुबोकर छोड़ा है और खजाना पूरी तरह खाली है, ये सबको मालूम है। लेकिन देखिएगा, वित्तीय प्रबंधन ऐसा होगा कि आय और व्यय का ऐसा समायोजन वित्तीय होगा। प्रबंधन कैसा? मैं एक बात समझना चाह रहा हूं। कर्ज ले लेंगे, आप देखिए पिछली बार 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा इन्हें, और उसको लेकर के बड़ा आप लोग हो हल्ला भी मचा रहे थे। अब क्या और आप भी कर्ज लेंगे? वही वाली बात तो नहीं होगी कर्ज लेके घी पिया जाए? देखिए, डबल इंजन की सरकार है भाई साहब। हाँ। और डबल इंजन की सरकार है, कैसे काम करेगी, कैसे अभय नारायण जी अर्थ जुटाएगी। जी अभय नारायण जी, आप देखिएगा। ठीक है अभय नारायण जी, देखिए सारे काम हो रहे हैं और वित्तीय प्रबंधन ऐसा होगा कि देखते जाएंगे। आप तो कर नहीं पाए वो वित्तीय प्रबंधन, मतलब ठीक है, लेकिन किस्तों में पैसे मिल रहे थे, किसान उससे बड़ा परेशान था, फिर वो 54,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ गया, ये सब चीजें हुई जो भी अभी इतना कर्ज बढ़ गया। लेकिन अब जो है डबल इंजन की सरकार है, अब कुछ होगा नहीं, ऐसे सब बढ़िया होगा कह रहे हैं अशोक जी। देखिए, 5 साल हमारा वित्तीय प्रबंधन ठीक था, और कर्ज ऐसे नहीं मिलता है। कर्ज मिलता है किसी प्रतिभूति के बदले। हमारा जीएसटी का पैसा जिसको हम 5 साल तक मांगते रहे, हमारा कोयला रॉयल्टी का पैसा जिनको हम मांगते रहे, जो भी अधिकार राज्य के थे, केंद्र ने हमारे साथ भेदभाव किया और केंद्र भेदभाव करता रहा। हम 2500 रुपये क्विंटल बोनस पहले साल से ही समर्थन मूल्य देना चालू किए। तुरंत केंद्र सरकार की अड़ंगा आ गया, मोदी सरकार का अड़ंगा आ गया कि यदि आप 2500 रुपये देंगे, यानी समर्थन मूल्य से अधिक देंगे, तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे।
हम समर्थन मूल्य पे धान खरीदते रहे और जो बैलेंस का पैसा था 2500 और नहीं, मुझे याद है अच्छी तरह से कि अगर आप बोनस देंगे तो हम धान नहीं खरीदेंगे क्योंकि बाकी राज्यों में इम्बैलेंसिंग हो रही है, ये बात कह दी गई थी और केंद्र ने साफ कह दिया था 2-2 कि भैया हम धान ही नहीं खरीदेंगे अगर आप बोनस देंगे। फिर आपको न्याय योजना लाना पड़ा और उसके बाद पैसा दे रहे थे आप। लेकिन अशोक जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, सब कुछ एकदम स्मूथ होगा और पैसा भी एक साथ मिलेगा। जयंत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जयंत जी आपका भी बहुत स्वागत, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले नारायण जी आप। हम यही चाहते हैं कि सब कुछ स्मूथ रहे। नहीं, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये कह रहे हैं कि आपको पैसा मिलता नहीं था, जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा था, कोल गारंटी का पैसा नहीं मिल रहा था आपको, लेकिन अशोक जी तो कह रहे हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी, डबल इंजन की सरकार है, आप देखते जाइए। हम तो देखते ही जाएंगे और जनता ने 2 फैसला दिया है, सत्ता भाजपा को दिया है तो विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष 35 विधायक के साथ हम बैठे हैं, हम तो देखेंगे और जहां इनसे चूक होगी, जहां ये गलती करेंगे, विपक्ष किसान के साथ खड़े होगा, जनता के साथ खड़े होगा। जीएसटी का बकाया पैसा नहीं आ रहा था, लगातार कोशिश की जाती रही, वो नहीं मिल रहा था, और कोल गारंटी का भी पैसे की बात हो, मतलब ये बार बार कही जा रही थी बात पिछली सरकार द्वारा कि जितना हमने कर्ज लिया उतना तो केंद्र से बकाया है, केंद्र दे दे तो हमारा कर्ज 0 हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि देखिए डबल इंजन की सरकार है, सारा पैसा आएगा, तो पहले नहीं आ रहा था अब आएगा, ये कहीं खटकती है बात। ये 5 साल तक केवल केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को दोष देते रहे, बार बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखते रहे, यहाँ तक कि अभी जो चुनाव हुआ, दूसरे चरण के चुनाव के बाद भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। ये केवल पत्र लिखने का ही काम करते रहे और हर मामले में केंद्र को देखिए मोटे तौर पे तो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, मोटे तौर पर तो देखिए पत्र लिखने की बात आप समझ रहे हैं कि भाई हमें कहां कहां अड़ंगा डाला जा रहा है, कहां कहां हमारे साथ परेशानी आ रही है, जनता को पता रहे, इसलिए वो खुला तौर पर बोलते थे, लिखते भी थे और ट्विटर पर शेयर भी करते थे और एक्स पर बताते थे कि देखिए मैंने पत्र लिख दिया है। तो वो कोशिश ये थी कि भाई सब लोग जानता रहे कि भैया देखिए हमारे हाथ यहां बंधे हैं। जी, जनता ने उनकी बात पर भरोसा कहां किया, जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है, जनता ने मोदी की गारंटी पर वो तो ठीक है। और आपकी प्रशंसा देखिए अभय नारायण जी ने शुरुआत आपकी तारीफ से की है। अभय नारायण जी मैं आता हूं, मैं मोदी की गारंटी की 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। ओके ठीक है, लेकिन जयंत वर्मा सर, जयंत सर मैं आ रहा हूं, अशोक जी आता हूं। जयंत सर देखिए अभी हम बात कर रहे थे ना कि ट्रेलर है और पिक्चर क्या होगी, अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, वहां पे प्राथमिकताएं, वहां पर जो फैसले वो अलग दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमें स्थिति बड़ी अलग दिख रही है, मोदी की गारंटी लागू करने पर जोर, आवास योजना को लागू करने का बड़ा फैसला और बोनस देने का फैसला, तारीख भी दे दी गई कि 25 दिसंबर से हम देंगे। यहां का जो है पूरा अप्रोच अलग दिखाई दे रहा है, तो यहां से क्या मैसेज है? जी देखिए, ये बात तो सबको मालूम है कि जो बोनस वाला मामला था, जैसे कांग्रेस सरकार दे रही थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये नहीं देना है, और इसको लेके कयास ये लगाए जा रहे थे कि किसान तो बड़ा संपन्न है पर संतुष्ट है उन सरकार में, पर ये जो हो गया है अभी जनादेश जो आया है, तो इसको चलते अभी तो लोकसभा का चुनाव 4 महीने बाद होना है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को यदि ऐसी कोई बातें हैं जिसमें कि वो बात अपनी जो कहना चाहते हैं, तो एक श्वेत पत्र जैसा निकाल के जनता के बीच में उसको सर्कुलेट करना चाहिए कि ये देखिए ये स्थिति है और इसमें इस प्रकार से केंद्र सरकार ने हमारे साथ जो भेदभाव किया और उसके कारण हो सकता है लोगों में नाराजगी हो और उसके चलते ये रिजल्ट आया है। तो ये काम करना चाहिए, मुझे लगता है कांग्रेस को इस मुद्दे को। मैं जवाब लेता हूं सर, लेकिन इन फैसलों से क्या झलक मिल रही है सर, जो अभी मीटिंग्स हो रही हैं, जो फैसले लिए जा रहे हैं विष्णुदेव साय सरकार द्वारा, और लोकसभा चुनाव पर असर क्या? सवाल मुझसे है? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो भी फैसले लिए जा रहे हैं इसमें ये नहीं। हाँ सर बोलिए।
मुझे लगता है कि अभी जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो केवल राज्य सरकार के या अभी जो मंत्रिमंडल इनके ही फैसले नहीं है, वो फैसले पूरे के पूरे केंद्र सरकार के निर्देश और जानकारी में तो लिए सर जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में भी है, ये लगता है मध्य कि प्रदेश में अभी भी जो वहां भी से ही कुछ हो फैसले रहा लिए जा है रहे हैं। वो अगले लोकसभा चुनाव में। नहीं तो सर ये मध्य प्रदेश जी में भी हाँ। फिर लिया जा रहा होगा। ओके जी हाँ, ठीक है, दोनों जगह पे अलग अप्रोच, अगले अलग लोकसभा पूरा तरीके से चुनाव फोकस, में प्राथमिकताएं अलग। उसी की दृष्टि से। हाँ जी अच्छा, जी हाँ। ओके ओके ठीक है। अभय नारायण तो ये जी, लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से सारा पूरा एक भूमिका तैयार की जाए, भूमिका तैयार हो रही है। लेकिन अभय नारायण जी देखिए, जयंत वर्मा सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी कि अगर ऐसा था तो आपको कम से कम अभी एक श्वेत पत्र ला देना चाहिए। कुछ ऐसा विचार करेंगे? बड़ा अच्छा आपको लगता है कि सुझाव दिया उन्होंने। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी सरकार बनी है, अभी सरकार बनी है, वो भी सरकार सिर्फ 3 लोगों की है। अभी ये सरकार ले दे के मुख्यमंत्री चुनी, दो उप मुख्यमंत्री चुनी, अभी तो मंत्री भी नहीं चुन पाए हैं। कैबिनेट की बैठक भी इनकी 3 लोगों की होती है। तो अभी तो इनके सामने चुनौती है मंत्री बनाने की, इनकी चुनौती है दिल्ली के आदेश के पालन करने की, इनकी चुनौतियां अब ये हैं कि दिल्ली और इनमें कोई गड़बड़ ना हो, जैसा दिल्ली चाहता है वैसा हम करते रहें। तो हम तो इंतजार करेंगे और हम बहुत जल्दी श्वेत पत्र तो जनता लाएगी। ठीक है, अशोक बजाज जी जल्दी से जवाब, लास्ट 20 सेकंड है मेरे पास। ये क्या हो गया? अशोक बजाज जी 20 सेकंड, सरकार कहाँ चली गई? चुनौतियों की बात करते हैं। अप्रत्याशित जीत मिली है, आप देखते जनता रहिए बहुत भौचक है। आप इस चिंता परिणाम मत से करिए, जनता बहुत पूरी अप्रत्याशित गारंटी परिणाम होगी देगी। पूरी। और माननीय ठीक। मोदी जी ने कहा है और उनकी समझ जो घोषणा पत्र आया है इस पे ठीक। पूरा अमल होगा। ठीक है, अभी नहीं, लेकिन तेंदुपत्ता का बोनस भी आगाज देना तो है। अच्छा है सर, और अंजाम भी मुझे आगाज लगता है कि बहुत अच्छा होगा। कम से कम बड़े इंपॉर्टेंट और अहम और जनहितैषी फैसले लिए जा रहे हैं और किसानों का भी ख्याल रखा जा रहा है। यह अपने आप में एक अच्छा परिचायक है। अब देखना होगा कि इसे लागू कैसे करते हैं। चुनौतियां तो हमेशा होती हैं, आगे भी रहेंगी और 5 साल बाद भी बनी रहेंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या उतनी ही स्मूथ तरीके से हो जाता है और वित्तीय प्रबंधन क्या आसानी से हो जाता है। नजर हमारी बनी रहेगी।